प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक बूढ़ी माँ और एक जवान बेटे का वाकया सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आप यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप रोने लगेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और माँ की मोहब्बत में इस वीडियो को आज एक दिल से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो वाकया आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाकया हैदराबाद के किसी एक इलाके का है, जहाँ पर एक बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे के साथ रहती थी। उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था, यानी कि घर में बूढ़ी माँ और जवान बेटे के अलावा कोई नहीं था। बेटा गलत लोगों की संगत में आ गया था और बुरे दोस्तों ने उसको गलत रास्ते में डाल दिया था, और जिसकी वजह से वो देर रात तक घर से बाहर रहता था और हर रोज़ रात को देर से घर लौटता था, जिसकी वजह से उसकी बूढ़ी माँ बहुत परेशान रहती थी। उसकी बूढ़ी माँ ने उसे कई दफ़ा समझाया था कि बेटा, रात को जल्दी घर आया करो, मैं अकेली रहती हूँ, मुझे डर और खौफ महसूस होता है, हालत ठीक नहीं रहती और मैं तेरे बारे में सोच सोच कर परेशान हो चुकी हूँ। जब तक तू घर नहीं आता तब तक मैं खाना भी नहीं खाती हूँ, मैं सो भी नहीं पाती हूँ, इसलिए तू रात को देर से घर ना आया कर और जल्दी घर आ जाया कर। बेटा माँ की बात सुनने वाला कहाँ था, एक कान से सुनता था तो दूसरे कान से निकाल देता था, यानी कि माँ की बातों पर उसका कोई असर नहीं होता था। आपको मालूम है कि अगर बेटे की जगह पर कोई और होता तो मान लेते, लेकिन वो बूढ़ी माँ का इकलौता बेटा था और इसके सिवा उस बूढ़ी माँ का कोई नहीं था, और इसके बगैर वो अकेली कैसे रह सकती थी, इसके बगैर कैसे खाना खाती और इसके बगैर कैसे सो सकती थी। लेकिन बेटे ने माँ की कोई बात नहीं मानी और वो ऐसी ही रात को घर लेट आता रहता था। एक रात बहुत देर हो चुकी थी लेकिन बेटा घर नहीं आया था। अब बेचारी माँ बहुत परेशान हो गई थी और सोचने लगी कि आज रात क्या बात हो गई है जो अभी तक ये घर नहीं आया है। बेचारी माँ बार बार दरवाजे की तरफ देखने लगी और दरवाज़ा खोलकर गली की तरफ झांकती रहती थी, और जब वो नहीं दिखता था तो वापस अंदर आ जाती थी, और ऐसे करते करते तकरीबन रात बीत चुकी थी। अब सुबह होने वाली थी और अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ भागते भागते गई और दरवाज़ा खोला तो सामने देखा कि बेटा सामने खड़ा हुआ है। माँ ने बेटे को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि देर हो गई तो क्या हुआ, कम से कम सही सलामत मेरा बेटा वापस आ गया। घर के अंदर आने के बाद बेटे ने कहा, माँ जोर की भूख लगी है, मुझे रोटी चाहिए, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। अब इसमें घर के अंदर आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। माँ ने कहा, अच्छा बेटा अभी लाती हूँ, मैंने तो अभी भी कुछ नहीं खाया, पूरी रात तेरा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आज तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी, तू आज कहाँ चला गया था, मैं तेरे बारे में सोच सोच कर परेशान हो गई थी। तो बेटे ने कहा कि माँ, मैं दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए चला गया था और उसके बाद दोस्तों के साथ घूमने निकल गया था, इस वजह से आज मैं लेट हो गया हूँ। तो माँ ने बेटे को कहा कि तू कैसे लोगों के साथ रहता है, उन लोगों ने तुझे गलत रास्ते पर डाल दिया है, इतनी बार पुलिस तुझे पकड़ कर भी ले गई है और मैं तेरी वजह से लोगों के मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मोहल्ले वाले सब कहने लगे हैं कि ये दोस्तों के साथ बदमाशी करने लगा है। बेटा कुछ तो ख्याल कर अपनी माँ का, तेरा बाप तो इस दुनिया में नहीं है, तेरी माँ भी कभी इन हरकतों में नहीं थी, तो फिर तू ऐसा कैसे निकल सकता है। अब बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को प्यार से समझाया, लेकिन उल्टी सीधी फिल्में देखकर और गलत लोगों के साथ रहकर उस बेटे का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था और इस वजह से उसको अपनी माँ की प्यारी बातें भी कड़वी लग रही थी। वो चाह रहा था कि उसकी माँ उसको कुछ ना कहे और चुपचाप उसको खाना खिला दे, इसलिए वो माँ की बातें सुनकर बेटा चीख कर कहने लगा, अब बस करो और फालतू की बातें मत करो, मुझे भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाना दो। बेटे का रवैया देखकर बूढ़ी माँ बहुत हैरान हो गई और सोचने लगी, मैं सोच नहीं सकती थी कि उसका बेटा मुझसे इस कदर बात करेगा। तकलीफ के मारे उसका कलेजा फटने लगा। बूढ़ी माँ को गुस्सा आ गया और उससे कहने लगी, वरना क्या कर लेगा तू तो मुझे डराता है।
उस माँ को डराता है जिसने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। तुझे शर्म नहीं आती अपनी माँ से इस तरह से बातें करते हुए? जा, नहीं देती मैं तुझे खाना, तू आज भूखा ही सो जा ताकि तुझे भी पता चल सके। इतना सुनना था कि बेटा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक जूता उठाया और अपनी माँ की तरफ फेंक दिया। और गनीमत ये थी कि जूता उसकी माँ को न लगा, वरना हो सकता था कि बूढ़ी माँ वहीं पर मर जाती। बेचारी माँ बहुत डर गई थी और उठकर भागने लगी। उसने दूसरा जूता उठाया और माँ को मारने लगा। बेचारी माँ भागती तो कहाँ भागती, घर भी बहुत छोटा था। उसका बेटा आखिर उसकी माँ तक पहुँच गया और उसको जूते मारने लगा। माँ ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन वो अपने आप को अपने बेटे से ना बचा सकी। अपने बेटे को जूते से उसके ऊपर लगने से बूढ़ी माँ के दिल से अल्लाह निकली और कहने लगी, या अल्लाह, ऐसे बेटे से तो अच्छा था कि तू मुझको बेटा ही ना देता। ये कैसा बेटा है जो मुझे अपनी माँ को जूते से मार रहा है। ए अल्लाह, तू मुझे मौत दे दे, अब मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं बची हूँ। ए मेरे मौला, आज जो मेरे साथ हुआ उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मुझे अपने पास बुला ले। इसने आज अपनी माँ की बेगुरमती की है, इसको तू दुनिया और आखिरत में बर्बाद कर दे। माँ की जबान से अल्फाज सुनकर बेटा लरस गया, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। माँ की जबान से बद्दुआ निकल चुकी थी, वो डर चुका था। उसने माँ को वहीं छोड़ दिया और सोने के लिए चला गया। दोस्तों, उसके बाद वो माँ वहीं पड़ी रही और शैतान जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। थोड़ी देर बाद अचानक बेटे के पैर में दर्द होने लगा। उसने सोचा कि मामूली दर्द है, ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका दर्द बढ़ता चला गया। जब सुबह हुई तो बहुत जोर का दर्द होने लगा। अब उससे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके पैर में सूजन भी आ चुकी थी। वो अपने घर से निकला और बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने देखने के बाद कहा कि समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पैर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। इसके बाद वो वहां से किसी बड़े हॉस्पिटल में चला गया। उन्होंने उसके पैर की हर तरफ से जांच की, लेकिन उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके पैर में आखिर हुआ क्या है। वो बेटा दर्द के मारे उसका बुरा हाल हो चुका था और उसके पैर की सूजन भी लगातार बढ़ती जा रही थी। ये देखकर डॉक्टर ने उनको मशवरा दिया कि तुम्हारा पैर अंदर से खराब हो गया है, इसलिए इसको नीचे से थोड़ा काटना पड़ेगा। जब दर्द ज्यादा बढ़ गया तो आखिरकार बेटे ने कहा कि उसका पैर काट दिया जाए। पैर काटा गया तो फिर वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं हो सका। उसके बाद उसका इलाज घर पर ही चलता रहा। दिन बीतते गए और ऐसे करते करते अगले 3 दिन के अंदर उसका इंतकाल हो गया। प्यारे दोस्तों, माँ की दुआ भी बहुत जल्दी लगती है और माँ की बद्दुआ भी बहुत जल्दी लगती है। और इतना कहते कहते इस लालची बेटे की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। अल्लाह बचाए और अल्लाह सभी को सही रास्ते पर चलाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें। हम आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।